जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमने क्या क्या करना है। हमने वही जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है उसके अंदर अब हमने सीएसएस डालनी है। सीएसएस डालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सीएसएस तीन किस्म की होती है। एक जिसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं, और एक जिसको हम इंटरनल सीएसएस कहते हैं, और एक जिसको हम एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। सीएसएस की एक टाइप होती है, उसको इनलाइन सीएसएस कहा जाता है, जो कि हम क्लास में काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर सीएसएस की एक टाइप होती है, उसको इंटरनल सीएसएस कहा जाता है। और एक सीएसएस की टाइप होती है, उसको एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं। तो तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास सीएसएस की। अब अगर हम इसमें सबसे पहली टाइप तो देखते हैं, इनलाइन सीएसएस। ये टैग के अंदर ऐड कर दी जाती है। उसके मुकाबले में फिर हमारे पास एक इंटरनल सीएसएस आती है, और फिर एक एक्सटर्नल। अभी इस सवाल को हम इंटरनल सीएसएस से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या है कि राइट द सीएसएस कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ हेडर टेक्स्ट इन टेबल। ये जो टेबल है, इसका जो हेडर है ये वाला, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। कौन सा कलर करना है? हमने इसको लाइट ब्लू में कन्वर्ट करना है। तो सीएसएस ऐड करने के लिए हमने अपना वही जो हमारा एचटीएमएल कोड था, उसमें हेड सेक्शन जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जहाँ पे हमने टाइटल ऐड किया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इसके अंदर ही आपने एक ऐड करना है इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल टैग, स्टाइल स्टार्टिंग टैग और स्टाइल क्लोजिंग टैग। और फिर इसके अंदर हम उस टेबल जिसका हम हेडर का कलर चेंज करना चाहते हैं, हम लिखेंगे टेबल। और हेडर के लिए जो हमारे पास टैग था वो टी एच था, अगर आपको याद हो। नीचे जो हमने टेबल बनाया था यहाँ पे, तो हेडर के लिए हमने जो टैग यूज़ किया था वो टी एच था। तो इसमें सीरियल नंबर, डिग्री, पासिंग ईयर, जीपीए, बोर्ड, इन तमाम का कलर हम लिखेंगे कलर। ये हमारा एट्रीब्यूट है और ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू लाइट ब्लू, ये हम लिख देंगे। तो क्या होगा कि हमारे टेबल का जो कलर का हेडर है वो ब्लू हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। ये अब यहाँ पे लाइट ब्लू हो चुका है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, राइट द सीएसएस कोड टू सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज। जो इमेज हमने ऐड किया था उसकी विड्थ 300 पिक्सल करनी है, और हाइट को 200 पिक्सल करना है। उसके लिए भी हम उसी इंटरनल सीएसएस में स्टाइल टैग के अंदर ही अपना इमेज का टैग लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, विड्थ हमारी प्रॉपर्टी है, कॉलन लगाएंगे, और उसको वैल्यू दे देंगे 300 px सेमी कॉलन। हाइट की प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, उसको वैल्यू दे देंगे 200 px। इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है उसका साइज अब यहाँ पे बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए अगर मैं हाइट को यहाँ पे 400 करता हूँ या 500 करता हूँ, आप देखिएगा कि इसकी हाइट बढ़ गई। इस तरह विड्थ को अगर हम यहाँ पे 800 कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि विड्थ भी बढ़ गई। आप इसको सेव करें और ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ्रेश करें, तो आपने देखा कि ये विड्थ और साइज इमेज का बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम सीएसएस के ज़रिए अपने एचटीएमएल टैग्स जो कि हमने बॉडी के अंदर डाले हुए होते हैं, उसको हम इंटरनल सीएसएस के ज़रिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो टोटल 4 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन के दो दो मार्क्स हैं, वो आपने आराम से सॉल्व कर लिए। तो अब तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, 3B, 4B, 5B और 6B। तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट हमारा क्वेश्चन रह जाता है प्योर जावास्क्रिप्ट का, जो कि प्रोग्रामिंग का है। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बाकी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में एचटीएमएल और सीएसएस के क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके सॉल्यूशंस भी गिवन हैं इस फाइल के अंदर, उसको आप साथ साथ देखते रहें।